एंड नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थोड़ा लेट हो गया 1010 पोर्टल में भी, इट्स ओके लेकिन आपके लिए ब्लेसिंग तो ज़रूर कुछ आ रही है। तो 1010 पोर्टल में किस तरह की ब्लेसिंग आ रही है ये देखते हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर, चाहे आप उनसे कंटिन्यूएशन में हैं, मतलब कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, और या फिर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट जोन में है, कुछ दिनों से हैं, महीनों से हैं, या फिर सालों से हैं, तो भी उनकी एनर्जी इस समय में आप क्या पिक करते हैं और इस समय में आपके लिए क्या गाइडेंस भी आ रही है, वो सब कुछ देख लेते हैं। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आपके लिए किस तरह की रीडिंग आती है और किस तरह की ब्लेसिंग्स आती है आज के दिन 1010 पोर्टल के दिन। आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग है? यस यस यस, एंजल्स प्लीज हेल्प करें। 1010 पोर्टल, 1010 एंजल नंबर, ओके। और कोई ब्लेसिंग? एंजल्स प्लीज हेल्प। आपके लिए क्या है? ओ माय, ज़्यादा ही है। क्या है? यहाँ पर है 44 का कार्ड। आप ये देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ब्लेसिंग ऑन अ होम कमिंग। इस समय में आपके पार्टनर हैं या जो भी हैं जिनको आप सोच रहे हैं कि ये कब वापस आएंगे, कुछ इस तरह की अगर एनर्जी है तो ये वाकई वापस आ रहे हैं। हो सकता है कि आप मैरिड हैं और अपने ही पार्टनर, अपने ही हस्बैंड का या वाइफ का वेट कर रहे हैं, तो इनके वापस आने का पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 44 नंबर जो है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपका एक न्यू फाउंडेशन, यानी कि कुछ लाइफ में तो है जो कि आपने फिर से क्रिएट करना है। रिक्रिएशन प्लस फाउंडेशन। ब्लेसिंग ऑन ए होम कमिंग। आपका पार्टनर जो है वापस आ रहे हैं, इस तरह का कार्ड दिखाई देता है। 25, 23। अब ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जीना सा गाउन पहना हुआ है एंड नेकेड वुमन है अंदर से। तो ये यही बात दिखाती है कि लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, जिसमें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, और लेकिन आप अपने आप को फिर भी सजा के रखना चाहते हैं। यानी कि कभी आपने यूँ अपना, कहते नहीं, दुखड़ा रोना, वो वाला काम नहीं किया किसी के आगे। हाँ मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा हो गया मेरे साथ, वैसा हो गया। इतना ज़्यादा आप ऐसा कुछ करते नहीं हैं, ऐसा दिखता है। वाओ ब्यूटीफुल। 7 नंबर, अ ब्लेसिंग ऑन द सेंसेस दैट गिव्स द वर्ल्ड टू यू। आपके अंदर कुछ इस तरह के सेंसेस हैं, सेंसेस यानी कि साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो कि आपने कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हनी बी भी है, और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब हनी भी दिखाई टपकता हुआ दिख रहा है। यानी कि आपके अंदर जो एक ब्यूटीफुल कंपैशनेट एनर्जी है वो आप दुनिया को देने के लिए रेडी हैं। अभी ऐसा दिखता है कि 15 अक्टूबर जो आएगा ना आपका टाइम पीरियड, इस अमावस्या के बाद, यानी कि न्यू मून के बाद जो फर्स्ट डे होगा, जिसे हिंदी में प्रतिपदा कहते हैं, तो उस दिन से आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। प्लानिंग आपकी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लास्ट टाइम करने की सोच रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ 1-2 महीने डिले हो गया, लेकिन अब की बार ज़रूर हो जाएगा। ये तो मेरी ही जैसे कुछ समथिंग रीडिंग लग रही है। मेरे हर काम डिले ही होते हैं, हर काम 2-2 3-3 महीने, सारा 4 में थोड़ा ख़त्म सा हो जाता है हर काम। आप सोचेंगे नहीं आप तो काफ़ी आगे बढ़ गए, वो वन साइडेड देखने में आपको लगता होगा, लेकिन बहुत सारी प्लानिंग रहती है मेरी भी कि ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, टैरो में इस तरह से अपनाया, लाइव एंड दिस एंड दैट। हो ही नहीं पाता है। कोई बात नहीं, जब जो होना है वो तभी होना है, इसलिए शांति का दान दें और अपने लिए काम करते रहें। 36 नंबर, ब्लेसिंग ऑन द विजडम। इस समय में आपकी विजडम यानी कि जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। और भी हैं कार्ड्स, फिलहाल हम ये देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे बोर तो ना हो जाएंगे। ऐसी बात है। आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में क्या कहती है? आपके पार्टनर की एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या कहती है? ओके, ये भी देख लेते हैं। You too karmic, when you destroy somebody's life with lies, take it as a loan because it will come back to you with interest. ये बॉटम ऑफ द डेक। आप कई बार ईश्वर से ही बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि, या ईश्वर से कार्मिक के बारे में बोल रहे हैं, कार्मिक के बारे में ही सोचते हुए बोल रहे हैं कि भाई जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। इट्स जस्ट लाइक योर कर्मा, जस्ट लाइक बूमरैंग, है ना? इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई देती है। यस,
मैं सभी तरह की एनर्जी हीलिंग ले रहा या ले रही हूँ, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव। गिल्ट एनर्जी में नहीं हूँ, बट गो विद द फ्लो की एनर्जी में हूँ। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर की देख रहे हैं ना हम, फिलहाल तो हो सकता है कि वो अब किसी तरह की गिल्ट एनर्जी में नहीं है और आगे बढ़ते चले जाना चाह रहे हैं। राइट, गो विद द फ्लो की एनर्जी। यू टू हिम, आप क्या कहते हैं अपने पार्टनर से? बहुत हर्ट किया है तुमने मुझे, ऐसा पेन कोई अपने को कैसे दे सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, पर उड़ने के लिए पंख भी तो मैं तभी डेवलप कर पाई। वाओ, ब्यूटीफुल। अब वही मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपका है, कुछ स्पिरिचुअल प्लानिंग या समथिंग, कुछ करने का, कुछ नया करने का। और ये जो फर्स्ट कार्ड आया था कि होम कमिंग का, जो कि ये बोल रहा है कि हाँ मैं अब ओवर गिविंग नहीं हूँ, मतलब गिल्ट में नहीं हूँ और आपके पास आने की पूरी तैयारी है। तो होम कमिंग, हाँ मेरा पिया घर आया वाली बात है। हाँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड, कभी कभी मजाक कर लेती हूँ। तो विजडम आपके अंदर है ही, और प्रोटेक्शन भी आपको ईश्वर दे रहे हैं। आप फुली प्रोटेक्टेड हैं, अपने काम पर, सोल पर्पस पर लगे रहिए। रीस्टोर योर एनर्जी, मेन बात यही है, क्योंकि आप ही के अंदर मस्कुलाइन एनर्जी है। आपका अंदर का जो इनर मस्कुलाइन एनर्जी है और फेमिनाइन एनर्जी है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं आज के दिन, 10-10 पोर्टल के दिन, और इस समय में इनर स्ट्रेंथ को कंटिन्यू कीजिए। मेंटल चेजिंग भी अगर आपकी चल रही है ना मस्कुलाइन के लिए, तो फिर ये भी छोड़ दीजिए, चैलेंज लीजिए अपने लिए। 7 डेज़ का, 21 डेज़ का चैलेंज लीजिए। कैसे नहीं कंप्लीट होती आपकी जो जो चेसिंग चल रही है, वो कैसे नहीं ख़त्म होती? होगी, कैसे नहीं होगी? मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? यस, व्हेन आई फर्स्ट मेट यू आई नेवर वुड हैव थॉट दैट आई वुड लव यू, बट आई डू। ये आपके पार्टनर कहते हैं आपको। आपके पार्टनर यही कह रहे हैं कि यस 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 यस, यहीं रख देते हैं। हाँ, ब्यूटीफुल। वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो वो उन्होंने यही सोचा कि नहीं नहीं, इनसे तो प्यार नहीं हो सकता है, तो जस्ट ऐसे ही फ्रेंडशिप है या समथिंग, बट हो गया ना। आप क्या कहते हैं? ज़िंदगी में हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने घोर मुसीबत में ही हाथ झटक लिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा आपके पास मुसीबतें आई होंगी, यही मैं कह रही हूँ। आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बहुत अकेले जब थे तब जाके आपको ईश्वर ने थामा, और वाइन मस्कुलाइन की भी अब थोड़ी बहुत फीलिंग्स आपके अंदर हैं, बट आपने यही सोचा कि ठीक है, आते हैं तो आए, नहीं आते तो नहीं आए। ये वाली फीलिंग है, इस वजह से ये आने के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। हम घोर मुसीबत में साथ खैर छोड़ ही देते हैं, कोई बात नहीं, डीएम छोड़ते हैं, तभी आपको उड़ने के लिए पंख मिलते हैं, यही जो आप बोल रहे थे। द डीएम आर एक्सपीरियंसिंग द सेम सॉरो एंड ग्रीफ। इस समय में सेम जैसे आपने कभी फील किया वैसा ही फील कर रहे हैं, एंड दे आर लीड अवे फ्रॉम persistent cycles of the karmic trench. DM also holds unconditional love for her DF, for you. अनकंडीशनल लव उनके अंदर है। ये तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है। इस समय में ऐसा नहीं है कि हाय हाय ये हो रहा है वो हो रहा है, ओके हमने छोड़ दिया ये वो। अब ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, मैं चेंज हो रहा हूँ और मेरे अंदर कुछ ऐसी बात नहीं है, कार्मिक बंधनों से भी मैं जूझ के छोड़ रहा हूँ, छूटता चला जा रहा हूँ, आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, तो फिर अनकंडीशनल लव में हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसी बात है। और यहाँ पर भी आया था कि यस आई लव यू, इनडायरेक्ट वे में। यू टू कार्मिक, तुम लोगों का काम ग्रुप में बैठकर एक दूसरे की कमियां निकालना है, यहाँ वहाँ की बातें करना है, सारी बुरी आदतों को एंजॉय करना है। तुम पवित्रता क्या है कभी नहीं समझ सकते। आप अपने कार्मिक से बोल रहे हैं। कार्मिक आप दोनों के सेम भी हो सकते हैं। कार्मिक कुछ इस तरह के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में कुछ न्यूसेंस क्रिएट किया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी, जिस वजह से आप दोनों अब बिल्कुल ही अलग हैं, ऐसा। DM टू DF की एनर्जी क्या कहते हैं? आई एम गोइंग टू रिलीज माई बैड कर्मास। ओह वाह, आज तो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है कि मैं गिल्ट को रिलीज कर रहा हूँ, मैं कार्मिक को रिलीज कर रहा हूँ, और आप भी कह रहे हैं कि चलो ठीक है तुमने मुझे छोड़ दिया, पर मैं भी अब रिलैक्स हूँ और अब आगे बढ़ पाई हूँ, और आपका सोल पर्पस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आई एम गोइंग टू रिलीज माई बैड कर्मास। आई हैव जॉइंड योगा क्लासेस एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव माई एनर्जेटिक फ्लो। आई एम क्लियरिंग माई ब्लॉक्स टू। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू। आपका पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं चाहे नहीं है,
रीडिंग सबके लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझें कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ना किसी तरह की योगा क्लासेस या इस तरह का कुछ एनर्जेटिक हीलिंग वगैरह ले रहे हैं, अपने जो ब्लॉक्स हैं उनको जस्ट फ्लो में लाने के लिए काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा, गुड 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 गोइंग। 3 कार्ड्स आपके और रह गए थे, तो इसको फिर से ले लेते हैं, यानी कि आपके पार्टनर भी बिल्कुल रेडी हैं आपके पास आने के लिए। फिर से रीडिंग शुरू करते हैं आपके ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग्स आपके लिए ढेर सारी हैं ही। 46 नंबर, मोरिगन्स ब्लेसिंग ऑफ पीस आफ्टर बैटल। मोरिगन देवता आपको यही बोलते हैं कि जितना भी आपने स्ट्रगल किया, अपना इनर युद्ध अंदर चलता रहा, बैटल चलता रहा, नेगेटिविटी एंड कार्मिक लोगों से जूझते रहे, अब आपका समय है कि आप मेंटल पीस में आते चले जाएं। ब्लेसिंग ऑन योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और बढ़ती चली जा रही है। मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ ट्रिनिटी का साइन है, यहाँ भी ट्रिनिटी का साइन है, और यहाँ पर भी ट्रिनिटी का साइन है, और यहाँ पर भी ट्रिनिटी का साइन है। ये जो दिख रहा है ना यहाँ स्टोन पर, तो ये जो साइन है ये आपके फुलफिलमेंट के हैं। 10 पोर्टल की तरफ भी इशारा करते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन है, आप इसे क्रिस्टल क्लियर होता चला जा रहा है आपकी सारी बातें। आप नेचर में कुछ ज़्यादा ही हैं, मज़े में है। मतलब आप देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर ट्री के बिल्कुल नीचे बैठी हुई हैं और आराम से हैं, अपना बिछौना बिछा के और रिलैक्स मूड में। तो ये बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंट भी हैं। यस। नेक्स्ट है ब्लेसिंग ऑफ ब्रिंग क्लैरिटी। ओह माय गॉड, अगेन क्लैरिटी का कार्ड है। अगेन क्रिस्टल आपके हाथ में, क्लैरिटी आपको मिल गई है। आप ये समझ गए हैं कि ठीक है भाई, वो भी एक इंसान है, हम भी इंसान है, तो किसी को इतना ज़्यादा बुरा भला मत कहो, ठीक है। उनकी वजह से अगर मेरी कुछ बढ़ोतरी या प्रोग्रेस हुई है तो ठीक है ना, फिर उनको भी ब्लेसिंग दो। ओके, टाटा बाय बाय करो। क्योंकि ये जो लेफ्ट हैंड इनका आपका दिख रहा है ना, ये इस तरह का पिक्चर में आयरन हैंड या स्टील हैंड कह सकते हैं। तो ये हैंड यही बताता है कि आपने रियली अपने साइड से 100% काम किया है। हार्ड वर्क जिसे कहते हैं ना, एक मजदूरों वाला एक्सट्रीम हार्ड वर्क, वो आपने किया है, रियली किया है। लेकिन ब्लॉसम की एनर्जी में आप हैं, जैसे कि यहाँ बटरफ्लाई के भी फेदर दिख रहे हैं, यहाँ पर पिकॉक भी दिख रहा है, सब बहुत अच्छा। नेचर तो कंटिन्यूसली इन पिक्चर्स में है ही, ऐसा दिखाई दे रहा है। नेचर में जुड़े हुए हैं आप, नेचर, वुड वर्क। हो सकता है कि अर्थ एनर्जी से आप जुड़े हो, क्योंकि यहाँ वुड का बहुत है। वुड माने यहाँ आपका फॉरेस्ट है, ये आपका ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ हैं, और यहाँ पर भी है ट्रीज़ एंड आपके फ्लावर्स भी हैं। तो यानी कि कुछ ना कुछ ब्लॉसम है, कुछ न्यू एनर्जी आपकी इसमें दिखाई देती है रीडिंग में आज की। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग आपके लिए, आपका पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। दैट्स गुड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।